आज के इस वीडियो से डायरेक्टली एनटीए को चैलेंज कर रहा हूं कि भाई साहब तुम कैसा भी पेपर बना लो, इस चैनल को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स एक भी सवाल इनऑर्गेनिक के अंदर गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज ही मैं पूरा पेपर जेई मेंस 2025 के इनऑर्गेनिक का स्टूडेंट्स के सामने लीक कर देने वाला हूं। लिटरली आपको बता दूंगा कहां से सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही प्रिडिक्टेबल आती है इनऑर्गेनिक यार, 4-5 ही चैप्टर रह गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूंगा ये सवाल पूछे जाने हैं और वही आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगले 15 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दोगे विद जेई मेंस लेवल, और एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं हो रहा होगा। सारे रिसोर्सेज बताऊंगा, फ्री में आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं आज के वीडियो में। एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक करने हैं, कहां से करने हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, सब कुछ एक कंप्लीट मास्टरी सेशन होने वाला है। कंप्लीटली फ्री में आपको दे दिया है, यूट्यूब पे आपको दे दिया है। सिमिलर वीडियो मैंने ऑर्गेनिक के अंदर भी आपके लिए बनाया था। ऑर्गेनिक का वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आप 30 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर सकते हो। इसको देख के 15 दिन में इनऑर्गेनिक हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि फिजिकल के अंदर भी आपको सिमिलर वीडियो मिले, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप वीडियो को मिस ना करो। वो वीडियो तो और ज्यादा डिटेल्ड बनाऊंगा कि भाई साहब एक एक बच्चे को बता दूंगा कि क्या सवाल कहां से किस टॉपिक से पूछा जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल्ड होगी वो वीडियो बनाने वाला हूं, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लोगे, लाइक बटन पे क्लिक कर देना। 1000 लाइक या 2000 लाइक अच्छे लगते हैं यार, हो जाए तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी इनऑर्गेनिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और तीनों पार्ट बहुत सिमिलर है। समझने की कोशिश करना कैसे। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को आप एक साथ कंप्लीट करोगे। डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक साथ कंप्लीट करना काफी सिमिलर है। एंड पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस को एक साथ कंप्लीट करना वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने पूरी इनऑर्गेनिक को डिवाइड कर दिया। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक के अंदर सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर जेई मेंस के लिए पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं, पहले पार्ट की बात करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है जो कि बेसिक्स वाला पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो आपको कम से कम 3 सवाल यहां से मिलने वाले हैं। और ये सवाल इतने ज्यादा आसान होते हैं कि आप डायरेक्टली 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी इनऑर्गेनिक निपटा सकते हो। तो मतलब एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से करना है देख लो या समझ लो। ठीक है, आप YouTube पे 8 घंटे का वन शॉट देखोगे। बहुत सारी वन शॉट सीरीज चल रही हैं जो आपके 8 आवर्स के वन शॉट आपको प्रोवाइड करती हैं। बेस्ट टीचर चूज करके आप देख सकते हो। इसको डिवाइड कर लेना 2-2 घंटे के 4 लेक्चर्स में, एक साथ 8 घंटे का मत देखना, नहीं तो चीजें दिमाग में रिटेन नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर्स यूज कर सकते हो। और इस समय नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फिर उसमें थोड़ा बहुत डूडलिंग करके अपने नोट्स को रेडी कर सकते हो। ये पूरी की पूरी चीज मतलब विद वन शॉट एंड कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट नोट्स सबका सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एक लेक्चर लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, लेक्चर लाइब्रेरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लेक्चर लाइब्रेरी को अवेल करके ये तीनों चीज अवेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार लेक्चर लाइब्रेरी नहीं अवेल करनी है, तो आप यूट्यूब पे 8 घंटे का वन शॉट देख लो। और कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए आप यूट्यूब पे जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आप उस टॉपिक को पर्टिकुलरली सर्च कर लो। ठीक है, तो अगर आप पूरी तरीके से इनको फॉलो करते हो तो बहुत आराम से 8 घंटे के अंदर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग आप लगाओगे, पूरा चैप्टर को एनसीईआरटी की रीडिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लगानी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक टेस्ट देने हैं। और ये चीज मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। जेई संकल्प टेस्ट सीरीज में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लेवल 3 के टेस्ट मिलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर। तो ये जो लेवल 3 के टेस्ट हैं, ये अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का दे दिया तो 30 सवाल आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो गई। और फिर ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन का टेस्ट आपने दे दिया, जो कि एनसीईआरटी की लाइन से हमने फॉर्म करा हुआ है, तो भी आपके 30 सवाल और प्रैक्टिस हो गए। तो 60 क्वेश्चन अराउंड आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल जो एग्जाम में दिखने की हाईली प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वो सवालों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके अंदर ही मैंने आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, टॉप 25 पीवाईक्यू भी दे रखे हैं जो आप रिवीजन के लिए यूज करोगे। और न्यू पैटर्न के फुल टेस्ट मैंने 45 आपके लिए डाल दिए, जो कि इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट में डिजाइन करे हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी दे दूंगा। वैसे तो सभी के पास है टेस्ट सीरीज, जिसके पास नहीं है वो अवेल कर लेना। जिसके पास है वो लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट जरूर दे देना इन चैप्टर्स के अंदर। फिर आपको क्या करना है कि मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि कंप्लीटली फ्री में है। जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे लास्ट 3 साल के, और टेस्ट जो हमारे हैं वो आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे, इसके बाद आपको इन शॉर्ट नोट्स के अंदर अपनी छोटी मोटी चीजें ऐड करते जाना और जो जो भी पोर्शन आपने पढ़ लिया उसमें टिक करते जाना।
ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये वाली चीजें कंप्लीट हो गई हैं और आप इन शॉर्ट नोट्स को ओन कर सके। बच्चे कहते हैं खुद के लिखे हुए शॉर्ट नोट ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो पाते हैं, तो मैं आपका वो समय भी बचा ले रहा हूँ। आप ऐसा करो, इन शॉर्ट नोट्स को यूज करो, बट इसमें छोटी मोटी चीजें आप ऐड कर लेना और साथ में जो चीजें होती हैं उस पर इस तरीके से आप टिक कर सकते हो। तो ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे दूंगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगी, पहला इन शॉर्ट नोट्स का, दूसरा लेक्चर लाइब्रेरी का और तीसरा टेस्ट सीरीज का। तीनों चीजें आप उसको आपको यूज करना चालू कर देना है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना मैं चाहूंगा, जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस चीज को आप कहीं पे नोट डाउन कर लें कि शेप एंड ज्योमेट्री के सवाल, ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री के सवाल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सवाल, जहां पर आपसे जो 14 इलेक्ट्रॉन का केस है, 13 इलेक्ट्रॉन का केस है, 12 इलेक्ट्रॉन का केस है, ये जो बार बार पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक नेचर बार बार पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बार बार पूछा जाता है, तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इनकी ट्रिक्स आपको टीचर बता देंगे लेक्चर के दौरान, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है। देयर आर 90% चांस कि सवाल यहां से आएगा, ठीक है, 90% मैं बोल रहा हूं आपको, राइट। और यही सब चीजें हमने इस तरीके से इन सभी रिसोर्सेज में डिजाइन करी हुई है। फिर अगला चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा करनी है कि आपको एक एक्सेप्शन शीट रेडी करनी है। आपको एक पेपर में जितने भी एक्सेप्शन हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, आयनाइजेशन एनर्जी के, या साइज के, डाइपोल मोमेंट के, वो सारे के सारे एक जगह आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब वो सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे एक जगह पे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। 2023 में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी यूट्यूब पे पढ़ाई थी, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 11th की कराई है, ये 12th की कराई है। इसमें मैंने एक वीडियो लिया था जहां पे मैंने सारे एक्सेप्शंस एक जगह पर पढ़ा लिए थे। तो वो जो मैंने सारे एक्सेप्शंस एक जगह पर लिए हैं, इन एक्सेप्शंस में आप पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शंस की शीट एक जगह रेडी कर सकते हो, और अगर आपको कभी टेस्ट में कोई सवाल मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी पूरी शीट बन जाएगी, ठीक है। तो देखो यार, इतने डेप्थ में मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इतने डेप्थ में आपको कोई बताता है कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है? कोई बताता है आपको? कोई नहीं बताता है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि इस चैनल की वीडियो मिस ना हो। अगर इस चैनल की आपकी वीडियो ही मिस नहीं हुई ना, और आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, आपके 99% कंफर्म है मेरे भाई। और फिजिकल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, यस। चलिए अब पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 में दो चीजें हैं, पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा डीएफ ब्लॉक। तो पहले तो तुम डीएफ ब्लॉक कंप्लीट करना, ताकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी थोड़ी हेल्प कर देगा, राइट। अच्छा, इसके अंदर आपको कैसे करना है, यूट्यूब पे आप वन शॉट देखोगे 8 आवर्स का, जो अगर आप लेक्चर लाइब्रेरी दे लोगे तो वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर ही दिया हूँ। फिर जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट, ये तो कंपलशन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 80% स्कोर करते हो तो इसका मतलब आप जेई मेंस के लिए रेडी हो। और इसमें जेई मेंस, जे एडवांस, वीआईटी, बिटसेट, सभी 18 स्टेट एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं, वो मैं आपको सारे एक साथ दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप मेंस के टेस्ट सीरीज लोगे तो बाकी आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक टेस्ट, ये पीवाईक्यूज आपको अच्छे से लगाने, सारी चीजें कर लोगे। और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे हैं, वो आप अच्छी तरीके से उन शॉर्ट नोट्स को यूज करोगे। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर देखो यार, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको किन चीजों के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। ये देखो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अगर हम आएंगे, तो आपका प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर कंपाउंड्स के, और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस, इन पे आप प्राइम फोकस रखना। अपने नोट्स के अंदर इनको मार्क कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली इनके सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो टॉपिक्स होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। ये मैंने आपको दे ही रखे हैं आपके शॉर्ट नोट्स, इसको यूज करोगे। शॉर्ट नोट्स को आपको 10 से 15 बार रिवाइज करना, ताकि आपका चैप्टर दिमाग में बैठ सके। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनऑर्गेनिक के ना चैप्टर एक बार एक गो में सारे के सारे पढ़ लो, ठीक है। अभी हो सकता है आपको याद ना हो रहे हो, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स को बार बार 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, तो फिर आपको वो चैप्टर दिमाग में बैठने लगेंगे। तो पहले 15 दिन में पहले पूरी इनऑर्गेनिक निपटा लो, और फिर डेली सुबह का 1 घंटा बना लेना, जहां पे इनऑर्गेनिक के नोट्स को 2-3 बार बस खाली स्क्रोल करना है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, डीएफ ब्लॉक को कैसे पढ़ेंगे? वन शॉट से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से आपको 2 शीट्स बनानी है इसमें। पहली ट्रेंड शीट, ट्रेंड शीट में आप जितने भी ट्रेंड्स हैं, मतलब इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, वो जितने भी ट्रेंड्स हैं, साइज के हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, या जो भी इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट वगैरह जो भी है, वो ट्रेंड्स आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे। तो ट्रेंड शीट से क्या होता है कि आपका सारे ट्रेंड्स एक जगह नोट डाउन हो गए, तो आप बिल्कुल रेडी हो एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर एक एक्सेप्शन शीट बना लोगे। एक्सेप्शन शीट क्या है कि जितने भी एक्सेप्शन इन्वॉल्व है इन ट्रेंड्स के अंदर, वो आप एक जगह लिख लोगे। तो देयर विल बी 2 शीट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपको दे ही दिया हूं, ये आपकी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रेंड शीट और एक्सेप्शन शीट रेडी कर लेना। डीएफ ब्लॉक में मैं कहूंगा एक सवाल गलत नहीं होगा आपका। आप कहां से करोगे? आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, ये मैंने लेक्चर ले रखा है, ठीक है। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज योर स्कोर बूस्टर। अब आपने पहले 2 पोर्शन अगर कंप्लीट कर लिए, तो आप आखिरी पोर्शन करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो
इसमें आ जाता है पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। अब बच्चे कहते हैं भैया पी ब्लॉक क्या आधा पढ़ना है, क्या पूरा पढ़ना है? देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पी ब्लॉक पूरा ही पढ़ो, सरफेस लेवल पे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा अगर आप पढ़ लोगे तो सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ी आसानी हो जाती है। आपने पढ़ना कैसे, यूट्यूब पे वन शॉट देखो, और पुराना वन शॉट देखना जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर लाइब्रेरी में, वो वाला वन शॉट देखना। और अगर नहीं, अगर आप लेक्चर लाइब्रेरी ले रहे हो तो पुराना 2 साल एटलीस्ट पुराना देखना, क्योंकि नए वाले जो वन शॉट्स हैं उसके अंदर मोस्टली जो सिलेबस रिड्यूस है ना उस फॉर्म में पढ़ाया गया। तो मैं आपको पी ब्लॉक बिल्कुल भी रिड्यूस फॉर्म में नहीं बोलूंगा पढ़ने को, क्योंकि सवाल बाहर से भी एनटीए पूछता है। फिर जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट आप जरूर दोगे, ये वाली चीज बेटा जो बच्चा नहीं कर रहा है ना वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है, क्योंकि ये आपको क्लियरली आपके सामने आपकी पिक्चर बता देंगे कि भैया आपका चैप्टर इतना रेडी है। अगर आप 80% स्कोर कर रहे हो तो आप बिल्कुल एग्जाम रेडी हो, ठीक है। तो और बहुत महंगी नहीं है टेस्ट सीरीज, 1500-1600 की टेस्ट सीरीज पड़ेगी आपको, और इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगी बात, ठीक है। चलिए शॉर्ट नोट्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अच्छा यहाँ पर भी पी ब्लॉक में आपको 2 तरीके की शीट रेडी करनी है। पहला आपको रेडी करना है ट्रेंड शीट, और दूसरा आपको रेडी करना है एक्सेप्शन शीट। तो ट्रेंड शीट और एक्सेप्शन शीट आप दोनों चीजें रेडी कर लोगे पी ब्लॉक के अंदर। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार रेडी कर लिया ना तो इससे आप जेई मेंस, बिटसेट, वीआईटी, एडवांस इन सब के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपके कैटायन और एनाइन के जो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स को एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में खुद से अपने हाथ से लिख के देख लेना, ताकि आपको चीजें याद हो सके। तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बस आपको डीएनएफ ब्लॉक में एक्सेप्शन शीट और ट्रेंड शीट रेडी करनी है, पी ब्लॉक में ट्रेंड शीट, एक्सेप्शन शीट रेडी करनी है, और सॉल्ट एनालिसिस में जो ग्रुप का एनालिसिस है उसके शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज अगर आप कर लेते हो तो 15 दिन में आपकी इनऑर्गेनिक बड़ी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब मोटा मोटा सुन लो भाई, देखो सवाल कहाँ कहाँ से आ सकता है। कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक में देखो KMnO4 और K2Cr2O7 ही रेडॉक्स में भी कवर करा जाता है, ये वाला पोर्शन इसकी रिएक्शन और प्रिपरेशन। यहां से आपके सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, कलर, एटमाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक, इसके ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लेना, एंड एफ ब्लॉक के ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप पी ब्लॉक में सुन लो क्या क्या पूछा जा सकता है। ग्रुप 13 और 14 की हम लोग बात करेंगे तो H3BO3 ये जो आपका बोरेक्स है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है, यहां से सवाल बार बार आ रहा है। बोरेक्स की प्रिपरेशन बार बार पूछी जाती है, जो 2 प्रिपरेशन है। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लो और एक जगह नोट डाउन कर लो, सीधे सीधे इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और साइज का ऑर्डर, ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है एग्जाम में। फिर डायमंड और ग्रेफाइट का बीच बीच में मैच द कॉलम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 क्या होता है, कितने कार्बन्स होते हैं, बीच में वो 154 pm की जो लेंथ होती है वो पूछ लेते हैं। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ग्रुप 15-16 में देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बार बार सवाल आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है इसकी एसिडिटी, कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेसिक होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है, कलर क्या होता है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रेडी कर लो। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो अच्छी तरीके से आप समझ लो। फिर PCl3, PCl5, HNO3, इन सबके रिएक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर HNO3, H3PO2 और Fe2Cl2 इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, वो अच्छे से पढ़ लेना। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ शो करते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर ओजोन की रिएक्शंस, ओजोन कैसे यार ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपना शो करता है वो। फिर एलोट्रोप सल्फर के और फास्फोरस के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। H2SO4 प्रिपरेशन, इन सबका अच्छे से रीडिंग आप लगा लोगे। मतलब पढ़ना तो पूरा ही चैप्टर है, बट इन टॉपिक्स को स्टार मार्क कर लेना कि भैया ने बोला यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्वेश्चन, अब मैंने कह दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वन शॉट भी देख रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क भी कर लिए, हमने अलग से एक्सेप्शन शीट और ट्रेंड शीट भी रेडी कर ली, हमने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, और फिर हमने टेस्ट भी दे दिया। भाई फिर सवाल कहाँ से आ जाएगा बताओ। एनटीए को मैंने ठीक ही चैलेंज करा था ना वीडियो की शुरुआत में, कमेंट में बताओ कि हाँ कि नहीं, है ना। तो अब तो मैंने चैलेंज कर दिया, लेकिन अब तुम्हें भाई मेरे चैलेंज को यार समझ रहे हो, प्रूव करके दिखाना है एनटीए के आगे। तो पेपर में एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे, ये चीज अभी के अभी कमेंट करो। फिजिकल का वीडियो चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। फिजिकल के अंदर भी भाई मैं तुम्हारा एक नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। मैं तो जी जान लगाऊंगा, तुम्हें भी जी जान लगानी है। सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, अच्छी तरीके से फॉलो करो, पढ़ाई करो। एंड दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।